तो उसी प्रकार से पिछले वीडियो में जैसे हम लोग कूलम्ब्स लॉ को डेरिवेशन किए थे, वैसे ही आज हम लोग इसका वेक्टर के फॉर्म में डेरिवेशन करेंगे। तो यहां पर भी हम लोगों को 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज लेना होगा जो हम लोगों ने ले रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज है बच्चों, और ये 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज को r डिस्टेंस पे रखा गया है, और यहां पे दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होता है बच्चों? रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन होता है। जैसे लड़कों और लड़कों में क्या होता है? रिपल्सन होता है ना। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये Q1 चार्ज जो है ये Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। किधर लगाएगा भाई? इनवर्ट की आउटवर्ड? तो आउटवर्ड लगाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों प्लस चार्ज है ना। ध्यान दीजिएगा, तो ये Q1 चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, आउटवर्ड की तरफ लगाएगा। वैसे ही सिमिलरली Q2 चार्ज है, ये भी Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा। किधर लगाएगा भाई साहब? आउटवर्ड लगाएगा। आगे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 चार्ज बाय कौन लगा रहा है? कौन लगा रहा है? तो Q1 लगा रहा है ना। उसी प्रकार से यहां पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 चार्ज कौन लगा रहा है? तो यहां पे Q2 लगा रहा है। चलिए, तो फोर्स तो पता चल गया कि दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है आउटवर्ड की तरफ। मतलब वेक्टर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो? डायरेक्शन भी हो। तो चलो भाई, यहां से हम लोग फोर्स तो निकाल सकते हैं, फोर्स तो निकाल सकते हैं, अर्थात मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं चार्ज का, कितना फोर्स लगा रहा है एक दूसरे पे, निकाल तो सकते हैं। लेकिन अब चाहिए क्या हमको? डायरेक्शन चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन पता करते हैं। Q2 चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा? Q1 चार्ज का डायरेक्शन होगा क्या? ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों ने देखा कि Q1 चार्ज जो है वो Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। मतलब अगर किसी वस्तु को हम धक्का मार रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो कितना फोर्स लगा रहे हैं भाई साहब? वो हो गया उसका मैग्नीट्यूड। किस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं भाई साहब? वो हो गया उसका डायरेक्शन। मतलब Q1 चार्ज जो है वो Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। मतलब Q1 से किधर लगा रहा है? Q2 के तरफ लगा रहा है। तो हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ रखा है पोजीशन यूनिट वेक्टर, उसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स अर्थात यूनिट वेक्टर। ये जो हमारा है आर कैप, वो क्या है बच्चों? यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बताता है। तो डायरेक्शन कैसे बता रहा है? किधर बता रहा है? जरा ध्यान दीजिएगा। बोल सकते हैं इसको यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 चार्ज टू Q2 चार्ज। और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो Q1 से किधर लग रहा है बच्चों? Q2 के तरफ लग रहा है। और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो Q2 चार्ज से Q1 के तरफ लग रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 चार्ज टू Q1 चार्ज। तो हम लोगों को इसका डायरेक्शन भी पता चल गया। अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे उसको जरा सा ध्यान में देखिएगा और समझिएगा। बोलता लेट, माना कि F12 क्या है? तो वो है इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 चार्ज। इस Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है भाई साहब? तो Q2 चार्ज फोर्स लगा रहा है। उसी प्रकार से F21 क्या है? तो वो है इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 चार्ज। इसके ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है भाई साहब? तो Q1 चार्ज लगा रहा है। आगे ध्यान देंगे, R कैप 12 क्या है? तो ये है यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम किधर से किधर? Q1 से Q2 के तरफ। और इसका डायरेक्शन हमको मिल गया। अब आगे ध्यान दीजिएगा, R21 क्या है? तो ये भी यूनिट वेक्टर है डायरेक्टेड फ्रॉम किधर से लग रहा है भाई साहब? Q2 से Q1 की तरफ लग रहा है। और इसका भी डायरेक्शन हम लोगों को मिल गया। अब यहां पर देखते हैं, बोलता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों,
कूलम्स लॉ से F21 अर्थात फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 इंटू Q2 बटा R का स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन कौन दे रहा है भाई साहब? तो 1-2 दे रहा है, R कैप 1-2 दे रहा है इसका डायरेक्शन, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है मेरे प्यारे दोस्त वो Q1 से किधर लग रहा है? Q2 की तरफ लग रहा है, तो इसका डायरेक्शन हो गया R कैप 1-2। उसी प्रकार से अगेन फिर से निकालेंगे हम लोग फोर्स K Q1 इंटू Q2 बटा R का स्क्वायर। इसका डायरेक्शन कौन दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो R कैप 21 दे रहा है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो Q2 से किधर लग रहा है बच्चों? Q1 की तरफ, तो इसका डायरेक्शन हो गया ना। दोनों इक्वेशन ऐड किया तो आया हमारे यहाँ पे ये तो K Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, ये तो दोनों कट गया आपस में ना, तो बचा कितना? F21 बाय F12 इक्वल टू यहां से R कैप 1-2 बटा R कैप 21 बच गया। एज वी नो राइट, जैसे हम लोग जानते हैं कि ये दोनों चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है अर्थात दोनों चार्ज का जो डायरेक्शन है अर्थात दोनों के बीच एंगल कितना होगा बच्चों? 180। तो हम लोग जानते हैं अगर दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन अपोजिट होता है तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर B का मैग्नीट्यूड एक प्लस में हो जाता है और क्या हो जाता है बच्चों? माइनस में हो जाता है। इसीलिए R कैप 1-2 इक्वल टू माइनस R कैप 21। यहां से फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम लोग R कैप 21 को लिख सकते हैं माइनस R कैप 21, क्योंकि आपस में तो दोनों बराबर है। आपस में दोनों क्या है? बराबर है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं R कैप 1-2 को R कैप माइनस R कैप 21 लिख सकते हैं। तो यहां से ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, यहां बचा क्या बच्चों? -1 बचा, और यहां क्या बचा? 1 बचा। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा F वेक्टर F21 इक्वल टू माइनस वेक्टर F12 आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि कूलम्स लॉ जो है वो पालन करता है, किसको पालन करता है? तो न्यूटन्स का तीसरा नियम को पालन करता है। क्यों? क्योंकि न्यूटन का थर्ड नियम कहता है टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहां तो दोनों फोर्स एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहा है ना, तो ये तो न्यूटन का तीसरा नियम तो पालन तो करेगा ही। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना मत भूलिए।